आज की कहानी कुछ ऐसे कैदियों के ऊपर है जिन्होंने जेल की उस चार दीवारी को लांघकर जेलर के मुंह पर तमाचा मारा। वो पूरी जिंदगी भर उसे याद करेगा, लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था। कैसे इन्होंने इसको मुकम्मल किया, चलिए देखते हैं। एक कैसल यानी कि एक किले के अंदर एक बड़ा सा जेल, जिसको उन लोगों के लिए खास बनाया गया है जो किसी टाइम पर सरकार के शागिर्द होते थे, यानी कि उनके लिए काम करते थे, पर उन्होंने इस काम के बीच खुद के फायदे के लिए अपने बॉस की बात नहीं सुनी, जिसके कारण आज वो इस जेल में बंद है। और इस जेल का जेलर बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, जिसको बस खुद की ताकत दिखाने का बहुत शौक है। और इन्हीं दिनों में वहां पर एक इरविन नाम का बंदा आता है, जो काफी रिस्पेक्टेड आदमी था क्योंकि वो प्रेसिडेंट के लिए काम करता था। लेकिन उसके एक गलत फैसले ने 8 जवानों की जान ले ली। अब जब उसको रेमंड नाम का एक कैदी देखता है तो सल्यूट करता है, क्योंकि वो भी नेवी में था। पर जेलर उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, यहाँ के रूल्स के लिए हर कोई बराबर है। तो वो झूठ कह देता है कि मैं तो आपको सल्यूट कर रहा था। इसके बाद हम देखते जेल में नीचे 2 ग्रुप में लड़ाई हो रही है, क्योंकि जेलर ने जानबूझकर एक ही बॉल दी है खेलने के लिए, जिसको अब दूसरे ग्रुप लेना चाहता है। और इसी चक्कर में दोनों ग्रुप भिड़ जाते हैं। तभी जेलर सायरन बजा देता है, जिससे कि सभी नीचे लेट जाते हैं। पर एक आदमी वो खड़ा रहता है और वो बार बार कहे जा रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। सभी उसे बोलते हैं कि नीचे लेट जाओ, वो शूट कर देगा, पर वो नहीं मानता तो उसे शूट कर दिया जाता है। पर वो मरता नहीं है क्योंकि वो गोली रबर की थी, लेकिन उसे दर्द तो बहुत होता है। दरअसल ये बस इसलिए किया गया ताकि जेलर इरविन को बता सके कि यहाँ असली किंग कौन है। अब अगले दिन हम कुछ कैदियों को वहां जेल के अंदर एक वॉल बनाते हुए देखते। तभी रेमंड आता है और कहता है कि तुम लोगों ने इसकी एक ईंट गलत लगाई है, अगर वो किसी ने निकाल दी तो पूरी दीवार गिर जाएगी। दरअसल रेमंड थोड़ा हकलाकर बोलता है, इसीलिए पूरे जेल में सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसको कोई खास वैल्यू नहीं देता। जब इस चीज को इरविन देखता है तो उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों है। तो वो बताता है कि असल में वो नेवी में था, पर एक दिन उसने खुद के ही साथी पर हमला कर दिया गलती से, पर सभी को लगा कि उसने ये जानबूझकर किया। उसको यहाँ पर कोई भी सीरियस नहीं लेता। तब इरविन कहता है कि तुम एक नेवी ऑफिसर हो, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना होगा, खुद की बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना होगा, चाहे तुम जेल में ही क्यों ना हो। उसकी बातों को सुनकर रेमंड को थोड़ा भरोसा आता है और खुद पर, जिससे कि उसका सीना चौड़ा हो जाता है। और यही पहचान है एक आर्मी ऑफिसर की। अब लंच टाइम पर इरविन के पास एक डॉक्टर आता है और उसे इस जेल के बारे में बातें करने लगता है कि कैसे यहाँ पर पिछले कुछ महीने में 5 कैदियों की मौत हो गई है, पर फिर भी जेलर हम सभी पर अत्याचार किए जा रहा है, बेवजह की सजाएं दिए जा रहा है, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। पर इरविन उन्हें बताता है कि उसकी एक बेटी है जिससे वो बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो जल्दी ही अपनी सजा पूरी करके यहाँ से अपने घर जाना चाहता है और वो इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। अब रात में उसके सेल के बाहर याच नाम का एक बंदा आता है, जो उसे बताता है कि उसके डैड उसके साथ एक मिशन पर गए थे जहाँ उसने उनकी जान बचाई, इसीलिए वो उसे शुक्रिया कहने के लिए आया है। इरविन एक अच्छा इंसान होता है, इसीलिए इस जेल में उसकी काफ़ी इज्जत लोग करते थे। अब एक हफ्ते बाद उसकी बेटी जूलिया उसे मिलने आती है, मगर वो उसे खुश नहीं थी और नाराज़गी में कहती है कि अब वो उसे कभी मिलने नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था। इरविन के पास इतना समय नहीं है कि वो उसे समझा सके जो कुछ भी उसने किया वो क्यों किया। इतने में टाइम ख़त्म हो जाता है और वो चली जाती है। अब जब इरविन अपने काम पर होता है तो वहाँ फिर से रेमंड उसे देखकर सल्यूट करता है, जो चीज़ जेलर भी देख लेता है, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है। पर जेलर ने अब तो देख ही लिया है, इसीलिए वो रेमंड को पूरी रात बारिश में उसी सल्यूट वाले पोज में खड़े रहने की सज़ा देता है। पर जब सुबह अरविन को पता चलता है तो वो उसे जाने को कहता है, पर गार्ड उसे रोक लेता है। तब अरविन उसको रोक देता है, तब अरविन भी उसे रोकता है, जिसे देखकर सभी गार्ड आकर उसे मारने लगते हैं क्योंकि उसने रूल को तोड़ा था। तभी वहाँ पर जेलर आता है, जो कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ एक साधारण कैदी हो और कुछ नहीं, इसीलिए रूल को फॉलो करो। तब अरविन उसे कहता है कि किसी भी जेल में एक रात से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाती। फिर रेमंड को दूसरे दिन क्यों खड़ा रखा, जो सुनकर जेलर उसको जाने देता है। लेकिन अब अरविन को सज़ा के तौर पर वहाँ की दीवारों में लगने वाले सभी पत्थरों को उठाकर एक दूसरी जगह पर रखने को कहा जाता है, वो भी अकेले। तो वो इस सज़ा को पूरे करने लगता है। दोपहर तक कड़ी धूप आ जाती है, जो देखकर सभी कैदियों को लगता है कि वो थक जाएगा और इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन सब गलत थे, क्योंकि जब वो अपनी शर्ट को हटाता है तो वो लोग उसकी पीठ पर घावों को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा दूसरे देशों के द्वारा, और इसीलिए इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इसलिए जेलर उसे शाम तक लगातार काम करवाता है, वो भी बिना रुके, और फिर उसको काल कोठरी में भी डाल दिया जाता है,
जहां पर जेलर उसे मिलने आता है और कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जेल में बैलेंस बना रहे, किसी को ये न लगे कि अब बड़ी पोस्ट वालों को सजा नहीं मिल सकती। पर अब यहाँ पर एरविन अपने सेल में वापस जाता है तो सभी कैदी उसे खुले दिल से स्वागत करते। उन सभी के दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि इरविन उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने उस वॉल को बनाया था, पर वो ठीक से नहीं बना रहे थे, इसीलिए वो बार बार गिरे जा रही थी। इरविन उनसे कहता है कि तुम लोगों को इसे पूरा करना होगा ताकि सभी को लगे कि तुम अपनी सजा को सीरियसली ले रहे हो। उसकी बातों को सुनकर सभी मोटिवेट होते हैं और फिर वो रेमंड की मदद लेते, क्योंकि उसके पिता एक मिस्त्री थे, जिसके कारण उसे आइडिया है कि कौन सा पत्थर कहाँ पर लगाना है। अब जो दीवार बरसों से गिरी पड़ी थी, उन्हें ये लोग एक ही हफ्ते में कड़ी मेहनत से बना लेते। चाहे बारिश हो या फिर धूप, ये अपना काम नहीं छोड़ते। और जब सब ऊपर खड़ा जेलर भी ये देख रहा था, अब इधर सभी कैदी इरविन को चीफ कहकर बुलाने लगते, क्योंकि वो उनके बीच काफी घुल मिल गया था। वो एक तरह से उनका लीडर बन चुका था। जब ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो एक दिन जेलर इरविन को बुलाकर पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तुम बस यहाँ एक कैदी हो। तो वो जवाब में कहता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बस अपनी सजा को पूरी कर रहा है। पर जेलर को पता है कि उसके आने से यहाँ पर एक आर्मी वाला माहौल बन चुका है जो उसे पसंद नहीं था। इतने में हम बाहर देखते हैं बुलडोजर आता है और उस दीवार को गिरा देता है जिसको इन लोगों ने इतनी मेहनत से बनाया था। पर यहाँ इसके अलावा भी एक और चीज होती है, वो सायरन फिर से बजाया जाता है, जिससे कि एक बारी वो फिर सभी लेट जाते हैं। पर रेमंड नहीं लेटता और वही बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाता है। जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो जेलर अपने शूटर को इशारा करता है कि उसे शूट कर दो, और वो उसके सर पर शूट करता है, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। इस चीज़ को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और कुछ दिन तक पूरे जेल में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन फिर इरविन सभी को दोपहर में इकट्ठा करता है और उनके सामने किसी चीफ की तरह स्पीच देता है और कहता है उनका एक जवान शहीद हो गया और आज सभी उसके प्रति शोक जताएंगे। जब इस चीज़ को जेलर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इतना सब करके भी ये लोग बिखरे नहीं थे, अलग नहीं हुए थे। अब शाम होने पर वो इरविन के सेल में जाता है और उसे समझाता है कि ऐसा करके वो खुद की सज़ा को और बढ़ा रहा है। पर वो तो उल्टा कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत गलत है, उसको अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो बात जेलर को और बुरी लगती है और वो अपने सीनियर वेलर को बुलाकर उसके सामने इरविन की काफ़ी बुराई करता है। दरअसल वेलर किसी टाइम पर इरविन का दोस्त हुआ करता था। जो मेडल उसके सीने पर चमचमा रहे हैं वो सब इरविन के बदौलत है, इसीलिए वो उससे बात करने जाता है। उसे समझाता है कि मैं तुम्हें एक दूसरी जेल में शिफ्ट करवा देता हूँ, वहाँ तुम्हें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन वो इनकार करता है। इस बीच जेलर के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था 12 बजे ठीक वो लोग वेलर को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और फिर उसे तभी छोड़ेंगे जब वो अपनी पोस्ट से इस्तीफा नहीं दे देता। ये पढ़कर उसे समझ आ जाता है कि ये सारा काम इरविन का है, इसीलिए वो अपनी पूरी फोर्स बुला लेता और फिर वेलर को भी उसके गार्ड किसी कैदी की तरह घसीट कर बाहर लाते, जिससे वेलर उन पर बहुत गुस्सा करता और जेलर को धमकी देता है कि एक तो पहले से उसके खिलाफ इतनी सारी कंप्लेन है, अगर एक और कंप्लेन आई तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा। और हाँ, इरविन कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। अब जेलर को समझ आ गया था कि उसका पोपट हो गया है। ये सब इरविन की चाल थी ताकि उसकी बेइज्जती हो सके सभी के सामने। लेकिन अब जेलर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसीलिए वो उन लोगों को पकड़ता है जिनका उठना बैठना इरविन के साथ है और फिर उन्हें बहुत मारता है ताकि वो फिर ऐसी कोई हरकत ना करे। देन वो सभी के सामने इरविन की फाइल्स को पढ़ता है ताकि सभी को पता लगे कि उसकी वजह से उनके देश के नौजवानों ने अपनी जान गंवा दी, पर वो उन्हें बचाने के बजाय वहां से दुम दबाकर भाग गया। ये सब सुनकर इरविन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सच्चाई क्या है सिर्फ उसे ही पता है। एक दिन जब वो अपने खाना खा रहा होता है तो उस टाइम उसके पास वही लोग आकर बैठ जाते जिन्हें आज सुबह ही रिमांड पे छोड़ा गया है। वो इरविन से कहता है कि अब आगे क्या करना है, जो सुनकर वो हंसने लगता है, क्योंकि अभी भी उन्हें यकीन है कि इरविन जो भी कर रहा है वो सही है एकदम। लेकिन इन सब में याच नाम का कैदी, जिसको हमने पहले भी देखा था, वो इरविन का साथ नहीं देता और उसे दूर ही दूर रहता है, जो चीज़ जेलर नोटिस करता है। इसीलिए वो उसे बुलाकर कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी सज़ा को आधा कर देगा, लेकिन उसके लिए उसे इरविन की टीम में शामिल होना पड़ेगा ताकि वो बता सके कि आखिर वो क्या प्लान बना रहे। वहीं एक और इरविन मेस में सभी को रूल बुक में लिखे रूल्स बताने लगता है कि क्या क्या करने पर क्या सज़ा मिलेगी, जैसे कि किसी से लड़ाई ना करना, किसी को मारना नहीं, किसी को भी 1 दिन से ज़्यादा सज़ा नहीं देना। और ये सभी रूल जेलर ब्रेक कर रहा था, पर अब ये और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे
हमें एक साथ आना होगा, इस किले पर फतह करनी होगी। उसकी बातों से सभी मोटिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कुछ मेन लोगों से बात करके प्लान बनाते। कैसे उन्हें 3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, पूरा किला उनका हो जाएगा और तब जेलर को रिजाइन देना ही पड़ेगा। और सबसे पहले उन्हें उनकी फोर्स को तोड़ना होगा जिससे वो पावरफुल ना रहे। देन वो उस किले के झंडे को उल्टा कर देंगे, यानी कि अब इस पर हमारा कब्जा है। पर ये इतना आसान नहीं है, हमें दिमाग से काम लेना होगा। और जैसे कोई चेस में चालें चलता है, सेम उसी तरह चाल फूक फूक कर चलनी होगी। सभी उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहे थे क्योंकि उन्हें इरविन पर भरोसा था। वो बताता है कि जब उस झंडे को उल्टा लटका हुआ बाकी ऑफिसर देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि जेलर अपनी जॉब को नहीं कर पा रहा है और उसे निकाल दिया जाएगा। इस बीच इरविन याज से मिलने के लिए जाता है। उसे बताता है कि उसके पिता एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने उसके साथ काफी वक्त बिताया था। अब उसके पास भी एक अच्छा सैनिक बनने का मौका है। इसके बाद हम याज को जेलर के पास देखते हैं जो कि उस झंडे को बॉक्स में रख रहा था। याज उसे बताता है कि इरविन प्लान बना रहा है, वो अब इस जेल पर अपना पूरा कब्जा कर ले और फिर खुद के ऑर्डर को चलाए। इतने में कैदी याज को देख लेता और उसे गद्दार गद्दार कहता है, पर सभी गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। अब अगले दिन जब उस फ्लैग को फहराने की बारी आती है तो जेलर देखता है वो तो अपनी जगह से गायब है। तो वो याज को बुलाता है और पूछता है कि क्या कोई नया प्लान बनाया उन्होंने, पर वो कुछ नहीं बताता। पर ये जरूर बताता है कि वो फ्लैग उसने ही चुराया, पर वो नहीं बताएगा कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर तो जेलर का खून खौल जाता है, क्योंकि अगर ये झंडा इरविन के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले वो याज को काल कोठरी में डालता है और फिर अपने सभी गार्ड से कहकर पूरी जेल की तलाशी लेता है, जिसमें वो किसी भी हद तक जा सकते। उन्हें हर चीज़ की परमिशन थी, कुछ भी करने की, जिससे वो पूरा फ़ायदा उठाते भी हैं। और तब जेलर को समझ आता है कि वो उनकी चाल में फंस चुका है। यही तो इरविन चाहता था कि वो सभी गार्ड अंदर रह जाएं। अब जब तक वो बाहर निकल पाते कि सभी कैदी मिलकर उस जेल की गेट को बंद कर देते। पर बाहर कुछ गार्ड थे जो कि टावर पर खड़े थे, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने एक खास तरीके की गुलेर बनाई थी जिससे वो उन्हें मारते हैं। साथ में इनके पास एक शील्ड भी थी जिन्होंने खाने की प्लेट से बनाई थी। सभी अब जोश में थे और किसी को नहीं छोड़ रहे थे। जो कोई भी बाहर गार्ड उन्हें ये लोग मार रहे थे। किचन से हेडक्वार्टर कॉल लगाता और एक ऑफिसर की कॉल करके उनसे कहता है कि उन्होंने हम पर हमला कर दिया। ये कॉल वेलर को लगी थी, इसीलिए वो फौरन अपनी टीम को लेकर निकलता है और यहाँ अब इन्होंने बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया और खुद की सेफ्टी के लिए वो खुद की बनाई हुई वॉल के पीछे छुपे रहते। लेकिन इतने में वहाँ पर शूटर आ जाते हैं, इन लोगों को पानी फेंकने लगते हैं। पर तभी एक कैदी जाकर उस टैप को ही बंद कर देता है जहाँ से पानी आ रहा था, जिससे कि वो सभी गार्ड अपनी ओर बढ़ती हुई भीड़ को देखकर डर जाते हैं और सब कुछ छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। इतने में वहां पर चॉपर भी आ जाता और ये लोग एक रस्सी से उस पर अटका देते हैं, जिसकी मदद से याच ऊपर चढ़ जाता है और उस चॉपर पर अपना कंट्रोल कर लेता है। अब उसके सामने वही एक शूटर बचा हुआ था जिसे कि रेमंड को मारा था। वो अपने दोस्त का बदला लेकर रहेगा, इसीलिए वो उस पूरे चॉपर को ही क्रैश कर देता है उस टावर में, पर खुद जम करके बच जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो भी गार्ड अंदर थे वो सभी बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं और फिर जेलर भी नीचे आकर कहता है कि इस बारी अगर कोई हिला तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी, इसीलिए ऑर्डर को फॉलो करो और नीचे लेट जाओ। इरविन सभी को नीचे लेटने को कहता है, लेकिन खुद खड़ा रहता है और उस फ्लैग को लेकर आगे बढ़ने लगता है। जेलर उसे रोकता है, ये कहकर कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो मारा जाएगा। पर इरविन नहीं रुकता। हालांकि अभी भी जेलर के लिए कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि जेल तो उसी के कंट्रोल में है। लेकिन अगर इरविन ने झंडे को उल्टा फैला दिया तो उसकी एक तरह से हार होगी, जो कि वो चाहता नहीं है। इसीलिए अपने कैप्टन को ऑर्डर देता है कि वो उसे शूट कर दे। पर हैरानी की बात ये थी कि कोई भी शूट नहीं करता, क्योंकि इरविन के हाथ में उनके देश का झंडा था और ऐसा करके वो झंडे का सम्मान को घटा देंगे। लेकिन जेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो उसे कई गोलियां शूट करता है। पर तब तक इरविन ने झंडा फहरा दिया था और उसी की रस्सी को पकड़ते हुए उसकी मौत हो जाती है। जब सभी उस झंडे की ओर देखते हैं तो वो सीधा लहरा रहा था। यही तो इरविन का प्लान था कि कोई ऐसी गलती जेलर कर दे जिससे कि पूरी जेल अथॉरिटी उसे देख ले। और आज उसने वो गलती कर दी। उसे मारकर उसने खुद की जान देकर कितने सारे सोल्जर को इंसाफ दिलाया। इसकी वजह से कैप्टन जेलर को अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने बाद शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि जो वॉल तोड़ दी गई थी उसे फिर से बना दिया गया है और सभी ने उस पर उन लोगों के नाम लिखे हैं जो इस लड़ाई में शहीद हो गए थे, जिसमें इरविन का भी नाम शामिल है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।